आज लगभग भाई मैं 185 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ और मुझे रास्ते में कहीं भी पुलिस नहीं दिखी, मतलब ट्रैफिक पुलिस। और यहाँ सिटी के अंदर में भी ट्रैफिक पुलिस वगैरह नहीं है, कैमरे तो जगह जगह पे लगे हुए हैं, पर ट्रैफिक पुलिस कहीं पे भी नहीं दिखी एक बार भी। और जब भी वो टोल टैक्स आता है ना, ईटीसी, तो गाड़ी में ऐसे आवाज़ सी आती है, मतलब कुछ बोलते हैं जापानीज़ में, इसका मतलब है वो टोल टैक्स कट, मतलब टोल कट गया आपका। मुझे तो सही में टेंशन हो रही है भाई साहब कि एंड वाले दिन पता चलेगा कि कितना टोल कटा है। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इतना तो नहीं मजे ले रहा हूँ। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है 50-60 हज़ार येन तो मिनिमम बनेगा ही बनेगा। तो भाई ये आ गया हूँ मैं प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया यहाँ का। एंड यहीं कहीं पे कोई सा एक घर है जिसमें मैं रुकूंगा। जैपनीज़ घर में भाई, अभी तक मैंने टीवी में या कार्टून्स वगैरह में देखे थे जैपनीज़ घर, आज फाइनली सपना पूरा हो रहा है कि मैं भी रहूँगा वहाँ। और इस एयरबीएनबी में ना यही है शायद से, हाँ यही शायद, तो यही है। हाँ तो मैं कह रहा था इस एयरबीएनबी में ना पार्किंग भी इंक्लूडेड है फ्री में, तो ये सही है। चलो पार्किंग का नहीं पे करना पड़ेगा। चलो भाई मिल गया घर, शुक्र है। तो जी ये घर है, आप सामने देख सकते हो, यानी कि यहाँ पे पार्किंग भी है। तो जिन्होंने भी रूम लिया प्राइवेट, उनके लिए एक पार्किंग भी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है और चेक इन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बस कुछ सामान रह गया था गाड़ी में, वो लेने आया था। तो सबसे पहले तो भाई एंटर करते ही, जैसे कि मैंने बताया, जूते उतारने पड़ते हैं, क्योंकि जापानीज़ कल्चर में, ट्रेडिशन में घर में बाहर के जूते अलाउड नहीं है। उसके बाद ये देते हैं ये ना चप्पल पहनने के लिए, तो ये चप्पल पहन के हम चल सकते हैं घर में कहीं भी। रूम मेरा ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे, और देखोगे ना आप पूरा भाई वुडन से वो है स्टेयर्स वगैरह। रूम से ही देखो अपनी गाड़ी भी दिख रही है पूरी, और ये बालकनी है, शायद खुलता ही होगा कहीं ना कहीं से, जो भी है मतलब यहाँ से खुल के बालकनी में भी जा सकते हैं। एसी लगा हुआ है जिसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हीटर चलाना पड़ेगा, मतलब एसी में हीटर भी है। और लाइट देखो प्रॉपर ऑथेंटिक वाले वो लैंप्स आते हैं ना, जो ये देखो। तो भाई चलो फाइनली जाके कुछ तो माउंट फूजी का व्यू दिख रहा है, कल तो बिल्कुल ही बादलों ने ढक दिया था, ये देखो। तो ये अपने बालकनी से जो है वो व्यू है जहाँ पे मैं कल रात रुका था। ये अपनी गाड़ी जिससे मैं रोड ट्रिप कर रहा हूँ। चलो, पर मुझे लग रहा है आज भी बादल है, ये छुप ही जाएगा थोड़ी देर में ना, तो इसलिए मैंने सोचा सुबह सुबह ये फटाफट क्लिप ले ही लेता हूँ भाई, सही लग रहा है ना। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फिलहाल जापान के एक खूबसूरत माउंटेन माउंट फूजी के पास, एक छोटा सा शहर या गाँव है जिसका नाम है कावागुची। एंड आप देख रहे हो भाई जापान रोड ट्रिप का एपिसोड नंबर 5। इस ट्रिप पे भाई मैं ये वाली रेंटल गाड़ी लेके जापान की मेजर सिटीज़ जो है वो कवर करने वाला हूँ। कल मैं टोक्यो से यहाँ तक आ गया था, सफ़र 2.5-3 घंटे का ही था, ज़्यादा टाइम लगा नहीं है। बट आज मैं ये पूरा एरिया कवर करूँगा, और सबसे पहले आपको भाई मैं देना चाहता हूँ जापान के एक ट्रेडिशनल घर का टूर, जो हमने ऑलरेडी भाई जैसे कार्टून्स आते थे डोरेमोन, शिनचैन, उसमें घर देखे थे ना कि कैसे घर होते थे, ज़मीन पे सोते थे वो लोग गद्दे बिछा के, उनके ऊंचे ऊंचे डाइनिंग टेबल नहीं होते थे, ज़मीन पे बैठ के ही छोटा सा टेबल होता था, उस पर